आलू मेथी की सब्जी तो आपने बहुत बार बनाई होगी और खाई होगी। क्या कभी आपने आलू मेथी के परांठे बना के खाए हैं? तो आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आलू मेथी के परांठे बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा और वो सीक्रेट मसाला भी बताने वाला हूं जो हम आलू के परांठे बनाने में यूज़ करते हैं। और ये देखिए एकदम खस्ता आपके परांठे बन के तैयार होंगे, कोने कोने तक आपको आलू की स्टफिंग मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मेथी ली है। जो मेथी है इसके आपने पत्ते यूज़ करने हैं, जो डंठल हैं वो आपने यूज़ नहीं करने। यहाँ पे तो पत्तों को छांट लीजिए, अच्छी तरह से आपने मेथी को धो लेना है और धोने के बाद आप इसकी ना कटिंग कर लीजिए। जितना बारीक काट सकते हो उतना बारीक काट लीजिए। देखिए इस तरह से। अगर आप मेथी नहीं डालना चाहते हैं तो सिंपल आप आलू स्टफिंग वाला परांठा भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा उसमें भी टेस्ट मिलेगा। अब आपने डो लगाना है तो मेथी को कटिंग करके मैंने बाउल में डाल दिया है। आधा किलो इसमें आटा ऐड करेंगे, 500 ग्राम आटे का यूज़ किया। आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है ताकि परांठे बाहर से खाने में फीके ना लगे। थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन ऐड की है। आधा चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। अच्छी तरह से आपने मेथी के साथ ना आटे को यहाँ पे मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर जितना मॉइस्चर है वो आटा यहाँ पे सोक कर ले। फिर मेथी को मिक्स करने के बाद आपने इसमें ना पानी ऐड करना है, तो थोड़ा थोड़ा आप इसमें पानी ऐड कीजिए। और जो आपने इसका डो लगाना होता है सॉफ्ट डो लगाना है, ज़्यादा आपने टाइट डो नहीं लगाना है यहाँ पे परांठे का। तो ये देखिए पानी के साथ आटे को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। अब आपने आटे को थोड़ा सा गूंद लेना है, तो हल्का सा ऊपर से ना पानी स्प्रिंकल कीजिए इस तरह से, और इस तरह से आप इसको ना गूंद लीजिए। ज़्यादा देर गूंदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने आटे को ना 2 से 3 बार देखिए पलटी करना है गूंदे हुए आटे को, और इस तरह से थोड़ा जोर लगा के इसको गूंद लीजिए। तो 1 से 1.5 मिनट तक देखिए आटे को मैंने गूंद लिया है। अब आपने इसको ना हल्का सा ऊपर से ऑयल लगा देना है और दूसरी साइड को इसको पलटी कर देते हैं ताकि डो परात से न चिपके। थोड़ा सा ऑयल ऊपर लगा देते हैं ताकि ये सूखे ना। ऊपर से कवर करके 15 मिनट का आपने इसको रेस्ट देना है। तब तक आलू का मसाला बना लेते हैं। यहाँ मैंने 8 आलू लिए हैं, इनको मैंने देखिए छील लिया है। बॉयल आलू का आपने यूज़ करना है यहाँ पे। और इसके बाद आपने ग्रेटर की सहायता से आलू को ग्रेट कर लेना है। तो ग्रेटर की मोटी वाली साइड से आलू को ग्रेट कर लीजिए, देखिए इस तरह से। अब इसके लिए जो मसाला बनाएंगे ना, और एक्स्ट्रा मसाले आपने यूज़ नहीं करने, उसी से अच्छा टेस्ट आएगा। 1 बड़ा चम्मच आपने साबुत धनिया लेना है। 1 चम्मच आप यहाँ पे साबुत जीरा ऐड कीजिए। 1 चम्मच आपने काली मिर्च लेनी है, छोटा चम्मच काली मिर्च का यूज़ करना है। और इसके साथ में मैंने कश्मीरी मिर्च यूज़ की यहाँ पे, तो 6 से 7 कश्मीरी मिर्च लीजिए, वो ऐड कर देनी है। अगर कश्मीरी मिर्च ना हो दूसरी मिर्च भी डाल सकते हैं तीखे वाली, बट वो कम आपने यूज़ करनी है। और थोड़ी सी मैंने इसमें सौंफ भी ऐड की है। इन मसालों को आपने कम से कम 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि इनका जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाए, और जब इनको ग्राइंड करें अच्छी तरह से इनका पाउडर भी बन जाए। तो ओके देखिए मसालों को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, और जो रेड चिल्ली है ना वो अच्छी तरह से सूख चुकी है। इसके बाद मसाले को इसको ना ठंडा होने दीजिए। जैसे मसाला ठंडा हो जाएगा फिर आपने इसको ना ग्राइंड कर लेना है। तो दरदरा सा आपने इसका ना पाउडर बनाना है। यहाँ पे आप कूट की यूज़ करना चाहें तो इसको कूट के भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, और इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब आपने आलू जो ग्रेट करके रखे होंगे ना, आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। और जो आपने ताज़ा मसाला बना के रखा होगा ना वो ऐड करना है। तो 2 छोटे चम्मच भर के आप इसमें मसाले के ऐड कर दीजिएगा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। 1 छोटा चम्मच आपने अजवाइन ऐड करनी है। अजवाइन को इस तरह से मसल के डालिए, और इसके साथ में आपने थोड़ा सा इसमें ना बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है। अदरक जरूर डालना आपने, टेस्ट अच्छा आता है इससे। और हरी मिर्च मैंने तीखा करने के लिए ऐड की है क्योंकि लाल मिर्च का यूज़ नहीं करेंगे। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। आधा चम्मच आप इसमें आमचूर पाउडर ऐड कीजिए खट्टा करने के लिए, या फिर अनारदाना पाउडर भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें रोज की कसूरी मेथी ऐड की है, और 1 प्याज लिया था उसको बारीक काट के मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से मसालों को आपने आलूओं के साथ मिक्स कर लेना है। ज़्यादा आपने इसको मैश नहीं करना है, सिर्फ आपने मिक्स करना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे रायता बना लेते हैं जब तक हमारा डो सेट हो रहा है। तो 200 ग्राम मैंने दही ली थी। दही को आपने अच्छी तरह से यहाँ पे फेंट लेना है ताकि इसके जो लम्स है वो खत्म हो जाए। बारीक कटा हुआ मैंने इसमें प्याज ऐड किया है। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे, और इसके साथ में आपने इसमें काला नमक ऐड करना है, आधा छोटा चम्मच। थोड़ा सा मैंने इसमें वही मसाला ऐड किया जो मसाला मैंने बना के रखा था, और हरा धनिया आपने इसमें ऐड करना है। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए। तो इस मसाले का यूज़ आप ना रायते में भी कर सकते हैं, इससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये हमारा प्याज वाला रायता जो है देखिए 1 मिनट में बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है। आप इसकी जगह कुकुम्बर रायता बना सकते हैं, या फिर जो भी आपको पसंद हो फ्लेवर वो ऐड कर सकते हैं। अब दूसरी साइड देखिए डो हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है, और इस तरह से आपने एक बार डो को ना देखिए इकट्ठा कर लेना है। हल्का सा इसको मसल भी लीजिए ताकि इसमें थोड़े बहुत क्रैक्स दिख रहे हो वो भी खत्म हो जाए। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हम आलू स्टफिंग वाला पराठा बनाते हैं, हमारे पराठे फट जाते हैं बेलते टाइम में। तो आपको अभी तरीका बताऊंगा कैसे आपने स्टफिंग करनी है। ये देखिए आधा डो यहाँ पे मैंने ले लिया है। थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे, और इस तरह से डो को देखिए सूखे आटे के साथ मिक्स कर लीजिए। इस तरह से आपने रोल बनाना है।
5 से 6 पेड़े एक बार में आप बना के रख लीजिए जब भी आप आलू के पराठे बनाते हैं। तो क्या देखिए यहाँ पे मैंने 6 पेड़े बना दिए हैं। सूखा आटा मैंने तोल लगाया था ताकि डो हमारे हाथों से चिपके ना यहाँ पे। और पेड़ों को अच्छी तरह से आपने देखिए इस तरह से राउंड कर लेना है। और राउंड करने के बाद आपने इनके ना स्टफिंग करनी है। जब भी आप स्टफिंग करते हैं तो ये देखिए इस तरह से आपने पेड़ा लेना है, थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेना है, साइडें जो रहती है ना बिल्कुल पतली कर लेनी है। और पेड़े का जो सेंटर रहेगा ना जहाँ पे आप स्टफिंग करेंगे वो मोटा होना चाहिए। और इस तरह से आप देखिए आलू की यहाँ पे ना स्टफिंग कर लीजिए। उतनी ही स्टफिंग करनी है जितनी इसके अंदर अच्छे से आ जाए। और इस तरह से जो साइड आपने पतली की होंगी ना अच्छे से आपने देखिए आलू के मसाले को अंदर अच्छे से बंद कर देना है। और इस तरह से आपने दोबारा से इसको सॉफ्ट हैंड से ना राउंड कर लेना है। राउंड करने के बाद आपने क्या करना है कि देखिए पेड़े को ना इस तरह से रखना है। और रखने के बाद इसको ना हाथ से इस तरह से दबा दीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से दबाना है। इससे क्या होगा, मसाला चारों तरफ फैल जाएगा। तो इसको रेस्ट दीजिए। अब एक और तरीका बताता हूँ। देखिए हाथों से घुमाने में टाइम अगर ज़्यादा लगता है ना स्टफिंग करने में, तो इस तरह से छोटी सी रोटी बना लीजिए। इसकी भी आपने साइडें थोड़ी थोड़ी पतली रखनी है। और फिर आप इसके अंदर देखिए इस तरह से स्टफिंग कर लीजिए। तो बेल के ना थोड़ा सा आप जल्दी कर सकते हैं, हाथों पे घुमाएंगे ना पेड़े को तो थोड़ा सा उसको पतला करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये भी इजी तरीका है। और कि देखिए अच्छे से मसाले को मैंने कवर कर दिया है, इस तरह से राउंड कर लीजिए। और जैसे मैंने पहले पेड़े को ना ऊपर से दबाया था वैसे ही दबाना है। ये देखिए तरीका बताता हूँ। इससे आपके पराठे के अंदर ना मसाले की स्टफिंग प्रॉपर मिलेगी। और इसको ना 2 मिनट का आपने रेस्ट देना है। 2 मिनट के आप ना जल्दी जल्दी से इसके ना पराठे बना सकते हैं। जब आपने पराठे को बेलना है बाहर से अच्छी तरह से सूखा आटा लगा लीजिए और इस तरह से पराठे को थोड़ा सा दबा लीजिए। अब आपने बेलन से इसको देखिए बेल लेना है। जब आप बेलन से बेलेंगे एक तो पराठा फटेगा नहीं, दूसरा अच्छी तरह से वो राउंड शेप में भी आएगा और मसाला चारों तरफ इसका ना फैल जाएगा। तो पराठे को साथ साथ में स्टफिंग करते हैं, बेल देते हैं, उस टाइम में भी हमारे पराठे के वरना फट जाते हैं। तो 2 मिनट का आपने रेस्ट जरूर देना है। हाथों के ऊपर घुमा लीजिए देखिए इस तरह से, ताकि सूखा आटा जो बाहर से लगा है वो पूरी तरह से निकल जाए। तवे को आपने गर्म कर लेना है। गर्म तवे के ऊपर आपने पराठा डालना है। खस्ता पराठे बनाना चाहते हैं मीडियम फ्लेम में सेकिए। सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है आपने। 2 बार पलटी करने के बाद आपने पराठे के बाहर से ना इस तरह से देखिए घी लगा देना है। ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, बटर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं घी का यूज़ कर रहा हूँ। दूसरी साइड को मैंने पराठे को देखिए पलटी कर दिया है और दूसरी साइड भी थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे ना घी लगा देते हैं। अब आपने पराठे को अच्छी तरह से यहाँ पे सेक लेना है। 3 से 4 बार आप इसको पलटी कीजिए और इस तरह से सेक लीजिए। तो देख सकते हैं आलू मेथी के जो पराठे हैं कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हो रहे हैं। और इसी तरह से आपने सारे के सारे पराठे जो बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।